फिर आपका स्वागत करते हैं एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज एक बड़ा ही छोटा सा लेकिन उपयोगी टॉपिक आपके सामने है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्थानीय मान और अंकित मान, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसा कि नाम है प्लेस वैल्यू, मतलब किसी स्थान विशेष पर अंक का क्या वैल्यू है वो है प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब जो उसका वास्तविक नाम है या जैसा कि उसको पहचान मिली हुई है वो होता है उसकी फेस वैल्यू। तो चलिए हम इनको बारी बारी से समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या लिखेंगे कोई भी, और अगर इस संख्या में पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान, तो चूंकि ये 4 इकाई पर विद्यमान है, जब ये इकाई पर विद्यमान है, इकाई की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब 4 का 1 से गुणा तो 4 बन जाएगा। 3 का अगर स्थानीय मान पूछेंगे तो 3 कहाँ है, दहाई पर है, और ये सैकड़े पर है, और ये हजार पर है। जब 3 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो चूंकि 3 दहाई पर है तो 3 हो गया, दहाई का मतलब होता है 10, तो 3 का 10 से गुणा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 8 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो 8 सैकड़े पर है, इकाई दहाई सैकड़े, क्योंकि 8 की वैसे वैल्यू तो 8 है, लेकिन चूंकि सैकड़े के स्थान पर आया है इसलिए 8 है 100 इसकी स्थानीय मान हो जाएगा। 7,000 पे आया हुआ है इसलिए इसका स्थानीय मान 7,000 हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक हो गया कि कैसे स्थानीय मान बनते हैं। लेकिन जब हमें स्थानीय मान निकालने होते हैं तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते, सीधे देखते हैं कि अगर 8 का स्थानीय मान चाहिए तो 8 को छोड़कर बाकी सबको 0 कर दो। जैसे मैं एक नया सवाल लिख लूं 3, 2, 1, 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो जब 5 का स्थानीय मान चाहिए तो 5 लिख दो और बाकी जो भी अंक आगे पीछे सबको 0 बना दो। अब आप खुद देख रहे होंगे कि 5 के स्थान पर नजर कौन आ रहा, यहाँ पे 5,000 दिख रहा, क्योंकि आगे की 0 का तो कोई महत्व है नहीं, तो डायरेक्ट हम स्थानीय मान इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि स्थानीय मान कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आ जाए कि इसमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करिए तो 8 लिखेंगे, 8 के आगे भी 0 और पीछे भी जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिए। आपके सामने आ गया 8,0,0,0,0, मतलब 80,000। तो ये 8 का स्थानीय मान। स्थानीय मान संभवतः आपको इस दौरान समझ आया हो, लेकिन कभी कभी स्थानीय मान में दशमलव की संख्याएं भी आती हैं और उन संख्याओं के स्थानीय मान निकालने में थोड़ी बहुत हमें समस्या आ सकती है। तो चलिए आज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें की संख्या दशमलव की संख्या है, ये संख्या है, और इस संख्या में आपसे पूछ लिया जाए, इसको 9 बना लो कि 9 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। तो चलिए जैसा कि मैंने नियम बताया कि जिसका स्थानीय मान पूछे उसको छोड़ करके बाकी सबको 0 बना दीजिए। तो ये 9 इधर लिखा हुआ है, इसको छोड़ करके बाकी हमने 3 0 ये बनाए, 0, 9, 0, 0 ये बन गया था। अब स्थानीय मान में हम देखिए 0, अगर सभी 0 लिखे हुए हैं तो कोई इनका महत्व नहीं है, क्योंकि अशून्य अंक के पहले के 0 का कोई महत्व नहीं होता। जैसे हम 7 लिखे हैं, 0 7 लिखे तो क्या मतलब है इसका, दोनों ही स्थितियों में 7 ही पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से ये 3 0 का कोई मतलब नहीं, यहां लिखा जाएगा 0 दशमलव। अब 0 9 हो गया, और दशमलव अंक में अशून्य अंक के बाद के 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.09। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन कभी कभी विकल्प ऐसे नहीं रहते, और मैं एक और सवाल आपके लिए चुन रहा हूं जिसमें थोड़ा सा विकल्प अलग होंगे और उसमें हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखिए स्थानीय मान टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, बस जरूरत है हमें समझने की, और जो मैंने तरीका बताया है आप किसी भी प्रश्न में ऐसा लगा दीजिए कि जिसका स्थानीय मान हमें चाहिए उसी को बंद कर लीजिए, बाकी सबको 0 कर लीजिए, आपके स्थानीय मान आ जाएंगे बस। तो चलिए एक मैं प्रश्न चुन रहा हूं और उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा
4 5 2 3 और वो कह रहे हैं कि इसमें आप 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो और विकल्प दे रखे हैं। इस बार विकल्प दे रखे हैं 2/10, 2/100 और 2/1000 और 20। ये आपके विकल्प है। तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? तो सबसे पहले तो प्रश्न को देखिए। प्रश्न है उसमें 2 कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, हमने 2 लिख दिया है। बाकी सभी को 0 करने गए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, एक ये 0 है, दशमलव का दशमलव लगाए, ये सब के सब 0 हो गए। जब ये सब 0 हो गए तो देखिए दशमलव के पहले सभी 0 हैं तो दशमलव हो गया। आगे 1 2 2 0 है, फिर 2 लिखा हुआ है और दशमलव के बाद के अशून्य अंक के बाद के 0 का कोई महत्व नहीं होता, लास्ट का 0 हमने हटा दिया। ये हमारा स्थानीय मान आया। लेकिन भाई ध्यान दीजिए, ऐसा तो कोई विकल्प ही नहीं है। जब विकल्प नहीं है तो दशमलव का चिन्ह हटाइए और जब हम ये दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो 1 अपनी तरफ से लिखेंगे और जितने भी ये अंक लिखे हुए हैं दशमलव के बाद 1 2 3, ये 3 0 इसमें अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। क्या ऐसा कोई विकल्प है? यस, विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपका हो गया, कंप्लीट है ना। एक और प्रश्न समझिए इसमें। देखिए मैं वो सभी प्रकार के 1 1 2 2 प्रश्न आपके बताए दे रहा हूं जो प्रश्न इस सेगमेंट में आते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को अभी हम समझ लेते हैं। देखिए एक और प्रश्न जो पूछा जाता है आपका, ये में 7 के स्थानीय मानों का योग बताओ। जब इस प्रकार का प्रश्न हो और स्थानीय मानों का योग पूछे, 2 बार संख्या दी गई है, योग पूछे, तो आप उन्हीं 2 को छोड़ करके बाकी सबको 0 कर दीजिए, आपका योग आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यही इसका योग आने वाला है। मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसको 0 0 0, तो आगे की 0 कोई वैल्यू नहीं है। 70 70 मतलब 7070 इसका स्थानीय मानों का जोड़ आएगा। और अगर अलग अलग करेंगे तो देखिए एक स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान एक बार 70 है और एक बार 7 का स्थानीय मान, चूंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर आया है, 3 अंक पीछे है, इसलिए दूसरे 7 का स्थानीय मान ये 7000 है। तो इनका योग क्या होगा? हम जोड़ेंगे 7000 धन 70 बराबर हो गया 7070। दूसरा प्रश्न, स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा सकता है। जब स्थानीय मानों का योग की जगह मानो यही सवाल चुन लो, स्थानीय मानों का अंतर क्या बताना है? अंतर बताना है। तो पहले 1000 के स्थान पर, पहले जो 1000 के स्थान पर हमारा 7 आया है उस 7 का स्थानीय मान लिख लेंगे हम 7000। दूसरा जो दहाई के स्थान पर 7 आया है उस 7 का स्थानीय मान लिख देंगे 70 और दोनों का अंतर करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 7000 माइनस 70। तो ये 0, ये 3, ये 9, ये 6, तो क्या हो गया? 6930। ये आपके स्थानीय मानों का अंतर हो जाएगा। स्थानीय मानों का योग भी हो सकता है, स्थानीय मानों का अंतर भी हो सकता है, यहां तक कि स्थानीय मानों का गुणनफल भी पूछा जा सकता है। तो अगर निश्चित ही स्थानीय मानों का गुणनफल पूछते तो निकालते तो ऐसे ही बस गुणा कर देते, 7 49, 3 और 1 4 0, 49 के साथ हम 4 0 लिख देते, मतलब क्या बन जाता? 4,90,000 इसका आंसर आ जाता। भागफल भी पूछ सकता था, स्थानीय मानों का भाग क्या होगा? तो 7000 में 70 का भाग देंगे तो ये 100 आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे प्रश्न कर नहीं रहा हूं, अगर आपको समस्या हो ऐसे प्रश्न करने में, गुणा भाग जोड़ घटाव करने में दिक्कत हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एक आध प्रश्न का वीडियो ऐसा भी आपके लिए दे सकता हूं। एक और हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आता है और वो ये कि मैं आपको एक संख्या लिखे दे रहा हूं, ये मैं 7 के स्थानीय
मान एवं जातीय मान। जातीय मान, ये अंकित मान लिखा है ना मैंने, इसको जातीय मान भी कहते हैं। जातीय मान का योग बताओ। तो देखिए स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। तो एक बार फिर जान लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है। तो 7 का स्थानीय मान, मतलब जिस स्थान पर वह आया हुआ है उस स्थान पर उसका मान क्या है। तो देखिए 7 इधर आया हुआ है और इधर से उसके पीछे केवल 3 अंक लिखे हुए हैं, इसलिए स्थानीय मान हो गया इसका 7000। 7 का जातीय मान, हमेशा जिस संख्या की बात करी जाए उसका जातीय मान वही रहता है। 7 का 7 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा और 0 का 0 ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये 7 ही होगा। और योग की बात कर रहे हैं तो योग क्या होगा, योग सभी लोग जानते हैं, 7000 प्लस 7 बराबर हो गया 7007। आंसर स्थानीय मान और जातीय मान का योग भी हो गया। स्थानीय मान और जातीय मान का अगर हम अंतर कर दें तो देखिए 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, लेकिन इनका अंतर बदलेगा। जब हम अंतर करेंगे तो 7000 में से 7 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 9, ये कितना बचा 9 और ये 6, 6993। ये इनके स्थानीय मानों का और जातीय मान का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और हमारा प्रश्न बन सकता है, 7 की जगह हम कोई और संख्या भी चुन सकते हैं। पांच के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताओ। संख्या है 5, इधर एक संख्या और चुन दो, 7 चुन लो। तो भाई इसमें पहले तो ये बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 कहाँ लिखा हुआ है, दशमलव इस साइड तो है नहीं, इस साइड है तो ये है 10वां, ये 100वां। 100वें पे लिखा हुआ है, मतलब दशमलव के बाद एक 0 और 5 लिखा हुआ है। 5 का जातीय मान क्या है, 5 का जातीय मान हमेशा 5 ही होगा। ये भी क्लियर हो गया। और इनका अंतर कैसे निकालेंगे, तो भाई इनमें बड़ा कौन है, सॉरी मैंने यहाँ पे अंतर नहीं लिखा था, इनमें बड़ा कौन है, बड़ा स्थानीय मान है कि जातीय मान है। तो अब देख रहे होंगे इधर पे जो जातीय मान है वो बड़ा है और स्थानीय मान इसकी अपेक्षा कैसा है, छोटा है। और अंतर जब करेंगे तो बड़ी राशि में से छोटी घटा देंगे। ये कितने बचे 5, ये 9 और ये कितने 4, 4.95 इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। इसी प्रकार से इसका अगर योग करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, गुणा पूछा जाएगा तो दोनों का गुणा कर देंगे। एक और प्रश्न बन सकता था हमारा कि 5 के स्थानीय मान एवं 6 के जातीय मान का अंतर बताओ। तो 5 का स्थानीय मान तो 5 ही रहना है, वो 0.5 ही रहना है। 6 का जातीय मान चाहे वो जहां आया हो उसका जातीय मान भी फिक्स रहता है, 6 का 6 ही रहेगा। तो फर्क केवल यहां पहुंचेगा कि हम यहाँ पे 6 में से 6 बड़ा है, चूंकि इसमें से 0.5 घटाएंगे तो ये हमारा जो घटाने समय आएगा 5, 9 और ये 5, तो आ जाएगा 5.95। केवल इतना छोटा सा इसमें अंतर आ जाएगा। इसको आप लोग समझ चुके हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ फिर से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कोई समस्या हो तो उस समस्या को आगे बढ़ाइए, मैं निश्चित उसके समाधान आपके लिए करूंगा। एक जो खास उसमें ध्यान देने वाली बात होगी, देखिए क्या बात होगी इसमें, कि हमें ये बताना पड़ेगा कि वह कौन सा अंक है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान सदैव समान रहता है। हम लिखेंगे एक नोट के रूप में कि 0 का स्थानीय मान एवं जातीय मान
प्रत्येक स्थान पर शून्य होता है, मतलब समान रहता है, बदलता नहीं है। चाहे वो सैकड़े पे आए तो जीरो, हजार पे आए तो जीरो, और जाति मान तो जीरो है ही। और एक और बात हमारी इस टॉपिक में ध्यान देने वाली बात होगी कि इकाई के स्थान पर प्रत्येक संख्या का जातीय मान एवं स्थानीय मान समान होंगे। समझ गए ना? जैसे देखिए मैं कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल चुन रहा हूं, यहाँ 7 लिखा है। अब बताइए, ये 9 लिख लो। 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 है। 7 का जातीय मान क्या है? 7 है। चलो मैं ये वाला सवाल छोड़ देता हूं, ये ले लेता हूं। इसमें कौन लिखा है इकाई पे? 5 है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 होगा। जातीय मान भी क्या होगा? 5 होगा। यही बात इस नोट में मैंने आपको बताई हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। फिर भी अगर समस्या है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। धन्यवाद।